जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी के आज के इस नए सेशन में। साथियों, अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप रेलवे में अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो आज का ये सेशन पूरा जरूर अटेंड करिएगा, क्योंकि इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। आपके परीक्षा पैटर्न पर आधारित ये सारे क्वेश्चन रहेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है 1 सितंबर 2026 से बहुराष्ट्रीय टेक कंपनी के नए सीईओ कौन बनेंगे। कब से? 1 सितंबर 2026 से जो इसके नए सीईओ बनने वाले हैं वो है जॉन टर्नर्स। कौन है? ऑप्शन नंबर बी साथियों, जॉन टर्नर्स इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर एप्पल कंपनी की स्थापना की बात करी जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1 अप्रैल 1976 को इसकी स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1976 को इसकी स्थापना हुई थी। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, जून 2026 में भारत के नए थल सेनाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। नए थल सेनाध्यक्ष साथियों नियुक्त हुए हैं धीरज सेठ। याद रखिएगा, धीरज सेठ। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रतिवर्ष 15 जनवरी को, कब? 15 जनवरी को राष्ट्रीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 31 मई 2026 भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं। नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ साथियों बने हैं कौन? इसका सही आंसर हो जाएगा NS राजा सुब्रमण्यम। कौन है? ऑप्शन नंबर ए NS राजा सुब्रमण्यम साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं। भारतीय नौसेना के जो नए प्रमुख बने हैं वो कृष्णा स्वामीनाथन बने हैं। कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी कृष्णा स्वामीनाथन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान से देखेंगे, मई 2026 में पीएम मोदी को इटली में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला से सम्मानित किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसने? इसका सही आंसर हो जाएगा FAO ने, यानी खाद्य एवं कृषि संगठन ने। किसने? खाद्य एवं कृषि संगठन। साथियों इसकी स्थापना की अगर बात करी जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, मई 2026 की विदेश यात्रा के दौरान पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला जो उनके जीवन का 31वां सम्मान था। उनके जीवन का 31वां सम्मान था जो मिला स्वीडन से। ऑप्शन नंबर सी साथियों, स्वीडन से इनको यह सम्मान मिला। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पीएम मोदी को उनकी विदेश यात्रा के दौरान किस देश में 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला था। 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला था नॉर्वे में। कहां पर? ऑप्शन नंबर बी साथियों, नॉर्वे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। ध्यान से देखिएगा, जून 2026 में किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिलने के बाद पीएम मोदी ने कुल अंतर्राष्ट्रीय मेडलों की संख्या 33 हो गई। इसका सही आंसर हो जाएगा स्लोवाकिया से। स्लोवाकिया से जो उनको सम्मान मिला उसके बाद उनको सम्मान की संख्या 33 हो गई। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मई 2026 में केरल राज्य के 13वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं। साथियों केरल राज्य के जो 13वें मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? तो बने हैं VD सतीशन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। केरल जो राज्य है इसका गठन भाषा के आधार पर किया गया था। भाषाई आधार पर किया गया था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को पूरी तरह से ब्लॉक करने का आदेश दिया है। पूरी तरह से ब्लॉक करने का आदेश जो दिया है वो रूस ने दिया है। किसने? ऑप्शन नंबर डी साथियों, रूस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूस की अगर बात करी जाए तो दुनिया का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है वह रूस है। इसको आप याद जरूर रखिएगा, जो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है। और इसकी राजधानी की बात करी जाए, इसकी राजधानी कहाँ है तो मॉस्को इसकी राजधानी है। कहाँ है? इसकी राजधानी है मॉस्को रूस की, और यहाँ की मुद्रा है रूबल। साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखिएगा। लिथियम खदान से लेकर रिफाइनिंग तक एकीकृत परियोजना को सफलतापूर्वक चलाने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा बना है? यूरोप का जो पहला देश बना है वो बना है फिनलैंड। कौन बना है? ऑप्शन नंबर ए साथियों फिनलैंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिनलैंड को साथियों झीलों का देश भी कहा जाता है, झीलों का देश कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे झील यहाँ पे हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। जून 2026 में फ्रांस के एवियान शहर में G7 का कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए? इसमें पीएम मोदी शामिल हुए तो इसका सही आंसर हो जाएगा 52वां G7 शिखर सम्मेलन। ऑप्शन नंबर सी साथियों 52वां G7 शिखर सम्मेलन, याद रखिएगा। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद जरूर रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 1975 में इसकी 6 देशों द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। लास्ट में इसमें कनाडा जुड़ा 1976 में इसमें कनाडा जुड़ा, जिसके साथ अब इसमें 7 देश हो चुके हैं। अगर इसमें इन सभी देशों की बात कर जाए तो इसमें अमेरिका है, कौन सा है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा, ये 7 देश G7 में शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांस के किस शहर में भारत इनोवेट्स 2026 समिट का आयोजन किया गया? भारत इनोवेट्स 2026 साथियों इसका आयोजन किया गया नीस शहर में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी नीस शहर में इसकी जो है क्या किया गया? आयोजन किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने बेसहारा मवेशियों के संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री सहायक गोधाम योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री सहायक गोधाम योजना शुरू करी है छत्तीसगढ़ ने साथियों। ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश में हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए कितने मिलियन डॉलर का लोन दिया है? हवा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए यह जो लोन मिला है वो 299.500 मिलियन डॉलर का जो है लोन मिला है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो जुलाई 1944 में हुई थी, जुलाई 1944, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। किस राज्य सरकार ने आभा यानी डिजिटल हेल्थ केयर सिस्टम से जुड़ा ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल लॉन्च किया है? ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल को लॉन्च किया है उत्तराखंड ने साथियों। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, योग नीति लाने वाला और यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? भारत का जो पहला राज्य है वह है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए साथियों उत्तराखंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। उपन्यास क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे मिला? अंग्रेजी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह नवतेज सरना को मिला। किसको? नवतेज सरना साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 में किस राज्य ने ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? साथियों राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है किसने? इसका सही आंसर हो जाएगा केरल ने। ऑप्शन नंबर ए केरल साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उल्लास योजना के तहत भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी साथियों सिक्किम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी संघ के 39वें शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका जो आयोजन हुआ वह कहाँ हुआ? तो अदीस अबाबा यानी इथोपिया के अदीस अबाबा में साथियों इसका जो है क्या हुआ? आयोजन हुआ। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2027 में होने वाले 32वें कोप समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसकी मेजबानी करेगा इथियोपिया। कौन करेगा? ऑप्शन नंबर सी साथियों इथियोपिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में चाय जनित के लिए 3% आरक्षण को मंजूरी दी है? चाय जनजातियों के लिए जो है 3% आरक्षण की मंजूरी दी है असम ने। ऑप्शन नंबर
बी साथियों असम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला एआई आधारित स्कूल मॉडल कौन सा है? एआई आधारित स्कूल मॉडल है सीएम श्री स्कूल मॉडल। सीएम श्री स्कूल मॉडल साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ग्लोबल टेक हब बनने के लिए भारत की पहली ग्रेफीन नीति किस राज्य ने लॉन्च की है? साथियों पहली ग्रेफीन नीति को लॉन्च किया है केरल ने। ऑप्शन नंबर बी साथियों केरल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है। भारत के विकास में विशेष योगदान देने वालों के लिए भव्य भारत भूषण अवार्ड किस संस्थान ने शुरू किया है? साथियों इसको शुरू किया है किस संस्थान ने? ईसा फाउंडेशन है। किसने? ऑप्शन नंबर डी ईसा फाउंडेशन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है। फरवरी 2026 में फरीदाबाद में आयोजित 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के थीम स्टेट कौन से राज्य थे? कौन से राज्य इसमें थीम स्टेट थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय और उत्तर प्रदेश। साथियों ऑप्शन नंबर बी मेघालय और उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है। नीति आयोग की नई सीईओ कौन बनी है? साथियों नीति आयोग जो है इसकी नई सीईओ बनी है निधि छिब्बर। कौन बनी है? निधि छिब्बर साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, बार बार यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो इसकी स्थापना हुई थी 2015 में 1 जनवरी को। 1 जनवरी 2015 को साथियों इसकी स्थापना हुई थी। इसको आप याद जरूर रखिएगा। और इसके भारत के प्रधानमंत्री जो है इस आयोग के मुख्य अध्यक्ष होते हैं, यानी नीति आयोग के मुख्य अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। याद रखिएगा कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? नीति आयोग के जो नए उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं अशोक कुमार लाहिड़ी हुए हैं। कौन हुए हैं? अशोक कुमार लाहिड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाणकर टाइगर रिजर्व किया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रातापानी टाइगर रिजर्व। क्या होगा? रातापानी टाइगर रिजर्व साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है और 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? इसमें 58वां टाइगर रिजर्व बना है कौन? इसका सही आंसर हो जाएगा माधव टाइगर रिजर्व। कौन? कुल इसमें 58 टाइगर रिजर्व हैं और 58वां बना है माधव टाइगर रिजर्व। याद रखिएगा। भारत में बाघों के संरक्षण के लिए 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर अभियान की शुरुआत हुई थी। 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। अगर माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात कर जाए तो यह कहाँ स्थित है? शिवपुरी जिले में स्थित है, यानी यह जो है मध्य प्रदेश के शिवपुरी, मध्य प्रदेश यानी एमपी के शिवपुरी में स्थित है। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है। मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व से NH-45 गुजरता है जहां वन्य जीव सुरक्षा के लिए रेड लेन बनाई गई है? वन्य जीव सुरक्षा के लिए रेड लेन बनाई गई है कहां पर? रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अपने अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना के 48वें वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन बने हैं? वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने हैं कौन? अजय कोचर। याद रखेंगे कौन बने हैं? अजय कोचर साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है। किस स्टार्टअप ने बेंगलुरु में दुनिया का पहला ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई शहर बनाने की घोषणा करी है? ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई शहर बनाने की घोषणा करी है भारत वन एआई ने। भारत वन एआई साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है। जून 2026 में कौन सी भारतीय एआई कंपनी 1 बिलियन से अधिक वैल्यूएशन के साथ नई यूनिकॉर्न बनी है? नई यूनिकॉर्न बनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वम एआई। ऑप्शन नंबर सी साथियों सर्वम एआई इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है। मार्च 2026 में प्रशांत महासागर के गुआम आइलैंड पर आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है जिसमें भारत ने हिस्सा लिया? जिसमें भारत ने हिस्सा लिया उसका नाम है क्या? सी ड्रैगन 2026। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ड्रैगन 2026 साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार, कौन सा? वज्र प्रहार जो है कहाँ आयोजित हुआ साथियों? यह आयोजित हुआ बकलोहो, यानी बकलोहो शहर कहाँ? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी बकलोहो शहर हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है। विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व
विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल साथियों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी शुरुआत की बात कर जाए तो 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1970 में इसका ही शुरुआत हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? वायु प्रदूषण और मौसम की निगरानी के लिए इसरो द्वारा G20 सैटेलाइट किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? G20 सैटेलाइट ये लॉन्च किया जाएगा वर्ष 2027 में। ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2027 में। अगला प्रश्न है अप्रैल 2026 में 9वें प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? इससे सम्मानित किया गया है श्रीनिवास राव को। ऑप्शन नंबर ए साथियों, श्रीनिवास राव। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2024 में भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया? इनको नवाजा गया भारत रत्न से साथियों। ऑप्शन नंबर बी, भारत रत्न से इनको नवाजा गया। अगला प्रश्न है वर्ष 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को इस वर्ष किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इनको इस वर्ष सम्मानित किया गया है किससे? लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। ऑप्शन नंबर डी साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? वर्तमान में जो 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं वह बने हैं CP राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर सी साथियों, CP राधाकृष्णन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित एक क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आता है, याद रखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? एक उपराष्ट्रपति होगा, यह कहा गया है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 63 में। याद रखिएगा कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 63 में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अप्रैल 2026 में भारत और किस देश के बीच रसद सहायता का पारस्परिक समझौता रिलॉस पूरी तरह से लागू हो गया? यह पूरी तरह से लागू हुआ रूस का। ऑप्शन नंबर सी साथियों, रूस इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अप्रैल 2026 में हंगरी के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? हंगरी के जो नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं वो पीटर मंगार चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? पीटर मंगार साथियों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। वर्ष 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? साथियों, साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वह प्रदान किया गया है लास्लो कृष्णहोरकोई। जर्मनी के जो लास्लो कृष्णहोरकोई हैं उनको यह प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, टेनिस टूर्नामेंट मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इसमें पुरुष एकल का जो खिताब जीता है वह जैनिक सीनर ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी साथियों, जैनिक सीनर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2026 में संपन्न हुए फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीतकर 89 साल बाद जर्मनी के पहले खिलाड़ी कौन बने? 89 साल बाद यह जर्मनी के पहले खिलाड़ी बने अलेक्जेंडर ज्वेरेव। ऑप्शन नंबर ए साथियों, अलेक्जेंडर ज्वेरेव। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, ध्यान से देखिएगा। मई 2026 में हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न जो है वह है ऑस्ट्रेलिया के 125 साल के सैन्य इतिहास में पहली बार किस देश की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया? यानी ऑस्ट्रेलिया में पहली बार सैन्य इतिहास में किसे देश की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सुजैन कोयाल। कौन है? सुजैन कोयाल साथियों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। और इसकी राजधानी की बात कर जाए तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। कहाँ है? इसकी राजधानी है और कैनबरा, और इसकी मुद्रा है डॉलर। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर इसकी मुद्रा है, इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा लास्ट प्रश्न रहेगा। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित काकाडू अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत ने भाग लिया? इसमें किसने भाग लिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा INS नीलगिरी ने। ऑप्शन नंबर बी, INS नीलगिरी साथियों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काकाडू अभ्यास जो है ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक बहुराष्ट्रीय समुद्री रक्षा अभ्यास है, जिसकी शुरुआत 1993 में हुई थी। कब हुई थी? 1993 में हुई थी। और INS नीलगिरी भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A यानी 17A के तहत निर्मित पहला स्टीलथ जो है प्रोग्राम है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। इस प्रकार
आज के इस क्लास में हमने कुल 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आपके लाने वाले हैं, जिसमें करंट, आपके जीके, मैथ और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन और सारे जो है टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा अगर आप अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं इस बार रेलवे में। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।